अभी हमारे साथ यह वही लड़की है जिसकी जो है कि माँ अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई है, यानी कि जो सासू माँ है अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई है। इस लड़की का शादी जिस लड़के के साथ तय हुआ था, फिक्स हुआ था, आने वाले 16 अप्रैल को इनकी शादी थी, लेकिन शादी से ठीक पहले इन्हीं की माँ जो है कि अपने ही दामाद के संग चली गई। बात करेंगे कि लड़की से कि आखिर वो लड़का इतना जो है कि इनकी माँ से कैसे संपर्क में आ गया कि जो इनकी माँ को ही लेकर के चला गया। कितना दिन पहले आपका शादी विवाह तय हुआ था उस लड़के के साथ? जी 7 महीना पहले। मतलब तकरीबन 7 महीना पहले विवाह तय हुआ। जी जी। तो विवाह तय हुआ था तो आपके और आपके पति के बीच में बात विचार होता था? जी बात भी सब होता था, लेकिन हमसे ज़्यादा मम्मी से बात करते थे। मम्मी से ज़्यादा हम बोलते थे थोड़ा हम भी को बात करा दीजिए। मम्मी बोलती तुम क्या बात करोगी, हमको बात करने दो। दिन भर वही लगी रहती थी और हमको पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मतलब ये अचानक से हो गया है? जी किसी जी। को कोई शक भी नहीं था कानो कान कि ये सब हो सकता है? अब ये रिश्ता में माँ बेटा का रिश्ता में शक थोड़ी ना होता है, बताइए आप ही। अब वो जब बेटा है दामाद में रिश्ता क्या बताइए, वो तो बेटा ही तमाम है ना। लेकिन जब शादी तय हो जाता है तो एक तरीके से वो पति हो जाते हैं, और पति को मतलब समझिए कि आपके जो होने वाले पति तो उनकी आपकी माँ लेकर के चली गई, तो कहीं ना कहीं समाज में तो अब तो बहुत छिछालेदर हो गया है। पूरा हो गया, पूछिए मत ही। मतलब समाज में समझिए कि एक तरीके से ये लोग कहीं मुंह दिखा नहीं सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा जो है कि बदनामी हुआ है। अच्छा, आपकी जो शादी हुई थी मतलब तय हुई थी, कितने तारीख को, कब शादी थी आप दोनों? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल। 7 तारीख ये दोनों भाग गए। मतलब शादी से ठीक 10 दिन पहले ये दोनों फरार हो गए। जी जी हाँ, 10 दिन मान लीजिए। 16 तारीख को शादी था और 7 तारीख को भाग जी। 6 तारीख से हमसे बात भी किया। 7 तारीख को बोली मम्मी मार्केट जा रहे हैं। गए। रोज भी जाती थी, लेकिन हमको उतना नहीं सोचे कि मम्मी जाएंगे, वो उधर से लोग भाग गए दोनों लोग। तो आपके और आपके पति के बीच में बहुत कम बात होती थी और आपके माँ से आपके पति का ज्यादा बात होता? जी जी। मम्मी बहुत बात करती थी और वो घर पे भी आता था दिन रात मतलब लड़का। आपके जो होने वाले पति थे आपके घर पे आते थे? जी आते थे, लेकिन हम नहीं सोचते थे कि मतलब हम खाना बनाते थे तो नहीं खाते थे। मम्मी से मतलब हमसे पहले मम्मी जो बनाती थी खाना वो खा लेते थे। मतलब आपको थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि माँ के साथ इनका कुछ अफेयर चल रहा है? जी नहीं, शक नहीं हुआ। तो अब तो शादी टूट चुका है, अब परिवार में आप अकेले इतना तकलीफ से जूझ रही हैं, माँ तो अपना जीवन जी रही है उधर पे। जी छोटा छोटा भाई है, गुजारा करेंगे। पापा पापा विदेश से आए, केस किए हैं। मुकदमा किए, केस किए? जी केस किए हैं। ससुर भी फ़ोन किए थे हमारे, जो शादी होने वाली थी, वो भी कॉल किए हैं और बोले हैं कि केस करेंगे और साथ में शादी। हम शादी नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, पूरा इज्जत का धज्जिया उड़ गया, गांव समाज में नाक कट गया। हम उस खबर में चल रहा है कि आपकी जो माँ है वो तकरीबन 5 लाख का जेवर गहना लेकर के और तकरीबन 2.5 लाख रुपया लेकर के वो भागी है। 2.5 लाख नहीं, 3 लाख रुपया था और जेवर था। मतलब जेवर तो बहुत महंगा था, मतलब पापा विदेश रहते तो बनवाए थे, तो वही 7-8 लाख का सामान लेके भागे हैं। मतलब 8 लाख का नकदी सब सामान जेवर लेकर के आपकी माँ चली गई? जी। और अब बताइए, कोई दामाद को आईफोन खरीदते, मम्मी आईफोन खरीद के उनको दी थी। मतलब अपने दामाद के लिए आपकी माँ अपने दामाद के लिए मोबाइल खरीद के दी? जी वो भी आईफोन कितना खरीदा? 80,000 का। मतलब समझिए कि इनकी जो माँ है अपने दामाद को 80,000 रुपया का आईफोन खरीद करके गिफ्ट की थी अपने दामाद से बात करने के लिए। अच्छा, जब शादी तय हुआ था तो सबकी मर्जी से हुआ होगा ना? आपकी माँ भी सपोर्ट की होंगी, आप भी सपोर्ट किए होंगे, तब ना शादी तय हुआ था? जी, लेकिन हमको नहीं पता कि दोनों में चक्कर चल रहा है, हमको पता नहीं था। अच्छा, खबर में ये भी चल रहा है कि आपकी जो माँ है अपने दामाद से कमरों में बैठ करके घंटों घंटों बात करती थी, आप वहाँ पे नहीं रहती थी? जी दिन भर बात करती थी, घंटों घंटों की बातें छोड़िए। हमको घर में तब वो आते थे तो दोनों अपने रूम में, हमको शौक ही नहीं होता था, और वो लोग बैठ के अपने हंसी मजाक करते थे। हमको बोलती थी रूम में जाओ, हम रूम में चल जाते थे। अब हमको पता नहीं थी, और मेरे ससुर बता रहे थे जो होने वाले थे कि मेरी मम्मी जो है उस तांत्रिक ओझा के पास गए थे। अच्छा। जी ओझा से खरीदी मतलब अपने बस में करने की? बस में की है। हाँ। लेकिन चलिए अब जो भी हो गया, लेकिन अब हम नहीं रहेंगे। अब मेरा शादी टूट गया, मेरी ज़िंदगी मतलब बदनाम हो गया, तो हम काहे रहेंगे, अब नहीं रहेंगे। मतलब अब देखिए, अब दूसरा लड़का शादी अगर तय होता है तो लोग कितनी गंदी नज़र से देखेंगे कि इस लड़की का शादी जिस लड़के के साथ तय हुआ था उस लड़के को इनकी माँ लेकर के फरार हो गई। ये एक बदनामी है ना? तो इस बदनामी से बचने के लिए भाई क्या कुछ किया जा सकता है, ये समझने वाली चीज़ है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जब शादी वगैरह सब कुछ रेडी की तैयारी चल रही थी तो ये अचानक से जो है कि भागने का दिमाग में कैसे आया होगा, क्या कुछ ये सब चला होगा, कब कैसे? 6 तारीख को बताए तो शादी था मौसी की लड़की का। हाँ। 6 तारीख को था तो हम बोले मम्मी साथ में चलो,
शादी है तो बोली तुम चलो हमारे हैं। बताइए उनकी बहन, जिस बहन की लड़की की शादी को नहीं जाएगा, बोली तुम चलो हमारे हैं। हम लोग गए और पीछे से कॉल किए मम्मी आओ 7 तारीख की शादी, मतलब शाम को कॉल की 6 तारीख को। बोली अभी हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, तबीयत खराब है। सुने मारे मेरे जो होने वाले थे पति तो घर पे ही दवा दे के मम्मी को गए थे। अच्छा। और बोली कि तबीयत खराब है। हम पूछे तो बोला कि तबीयत खराब है तो हमारी मम्मी की दवा देने के लिए जा रहे हैं। बताइए उसी टाइम 7 तारीख को हम आने से पहले लोग दोनों फरार हो गए। यानी ये जो है अपने मौसी के घर शादी में गई थी और उसी दिन इनके जो होने वाले हस्बैंड थे इनके घर आए और इनकी मम्मी को तबीयत खराब करने का दवा दे दिए, मतलब ऐसा वैसा दया दे दिए जिसकी वजह से इनकी माँ का तबीयत खराब हो गया और वो शादी में नहीं गई। और अगले दिन जो है कि इनकी माँ को इनके जो होने वाले पति थे वो ले करके चले गए। अब तो दोनों लोग शादी भी कर लिए हैं। जी, उत्तराखंड में हैं दोनों लोग। अब सुनने में आ रहा है कि आपकी जो माँ है वो प्रेग्नेंट भी है, गर्भवती भी है। जी जी है। ये सोशल मीडिया पे आपके जो होने वाले पति थे वो सब खबर बता रहे थे। जी है, रील भी साथ में बनाती थी मम्मी, उन्हीं के साथ में फोटो खिंचवाए थे, सब है फोटो। अच्छा, जिस उम्र में आपकी शादी होनी चाहिए और आपकी माँ को कन्यादान करना चाहिए उस उम्र में आपकी माँ दोबारा शादी कर ली, मतलब अपने दामाद के साथ फरार हो गई। ये तकलीफ लगता है, बुरा नहीं है वो माँ, नहीं है वो माँ, नहीं है दुश्मन भी ऐसा नहीं करेगा। वो कलंक है माँ के नाम पे, विश्वास ही नहीं कि वो माँ है हमारी, वो माँ नहीं, कलंक है माँ के नाम पे। मतलब अभी तक आप सोशल मीडिया पे ये सब देखती थी कि ये सब समाज में क्या हो रहा है, अब तो आपके अपने पे पड़ा है, आपके घर में ये सब देखने को मिल रहा है। छोटा छोटा भाई है हमारा, बताइए हम कहाँ करेंगे। अब छोटा छोटा भाई है, मेरे पापा हैं, पापा तो घर पे रहते नहीं, छुट्टी पे आए कैसे कैसे करके लेके। बताइए छोटा छोटा बच्चा हम कैसे पोसेंगे पालेंगे। देखिए मतलब एक बेटी का जो सबसे बड़ा घर में कोई सहारा होता है ना तो उसकी माँ होती है। पिताजी से बेटी सब कुछ नहीं कह पाती है लेकिन माँ से सब कुछ बात शेयर करती है और वही माँ जो है कि अपने ही बेटी के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। इनकी शादी तय हुई थी और उस दिन से पहले ही अपनी शादी कर ली। अच्छा, अब क्या होगा आपके जीवन का, अब क्या होगा? ऐसे रहेंगे, बच्चा है, भाई है छोटा छोटा, उसी को देखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब हम शादी नहीं करेंगे, अब ऐसे ही रहेंगे। मतलब अब कुंवारा ही रहना है, अपने ही घर पे अपना परिवार ये अपना ही भाई लोग के देखेंगे। अब हम शादी करके क्या करेंगे, कलंक तो लग गया, अब नहीं करेंगे, अब यहीं रहेंगे। आपकी माँ से जो है कि आपके जो पति है इतना लगाव अचानक से कैसे बढ़ गया, इतना जल्दी कैसे एक दूसरे के प्यार में वो लोग पड़ गए? वो बताए ना, वो तांत्रिक के पास जाती थी रोज रोज, बोलती थी मार्केट भी जा रहे हैं। और जानते हैं जो क्या बोलते हैं, जो कुंभ लोग, महाकुंभ लगा था। जी जी, जहाँ लोग नहाने के लिए नहीं जाते हैं, वही महाकुंभ, वहाँ पे लोग जो गया था दोनों एक दूसरे की मांगने के लिए। वहाँ पे गई मम्मी और 1-2 दिन भी हम भी बोले कि हम भी चलेंगे नहाने के लिए। बोलती नहीं हम लेके जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, मतलब गांव के लोग जा रहे हैं। उतना हमको जानकारी नहीं था। और यही लेके जाता था राहुल, मतलब जो मेरा पति होने वाला था, ये लेके जाता था। और 2-2 3-3 दिन तक वो लोग होटल में ठहरता था, वो सब पता चला है। समझिए कि कुंभ नहाने के लिए दामाद के साथ सासू माँ जाती हैं और बेटी जो है कि घर पे रहती है। आप माँ को नहीं रोकती थी कि मम्मी शादी हमारी हो रही है और तुम घूम रही हो? इधर हम बोले हैं ऐसा 4-5 तारीख को हम बोले हैं कि देखो मम्मी अब ये सब अच्छी बात नहीं है, उतना लगाव मत रखो, क्योंकि आपका बेटा है, बेटा की जैसे वो दामाद है। तो मम्मी हम पर गुस्सा हो गई, मतलब लगी अब मेरे पापा से बात भी नहीं करती तो हमसे क्या करेगी। तो एक तरीके से वो जो लड़का था वो आपको शायद नहीं पसंद करता था, आपकी माँ को पसंद करता था, तभी ना? नहीं, हमसे भी बतियाता था, बोलता था कि तू मम्मी को कोई देखने वाला नहीं तुम्हारा, इसलिए हम देखते हैं। और जितना मम्मी पापा कमा के भेजते थे बाहर से पैसा, सब मम्मी उसी को उठा के देती थी, राहुल को। जी, मतलब आपके पिता की सारी कमाई आपका होने वाला पति यानी आपकी माँ के हस्बैंड लेकर के चले? जी, विदेश रहते हैं तो पैसा तो कमाते थे 1-1.5 लाख रुपये महीने का, ये सारा कमाई वो लोग रख लिया। बताइए, मतलब समाज में अब ये कलयुग अपने अंतिम चरण पे है, अभी ये सब देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा अब समझ नहीं आ रहा, इस युग का क्या होगा। मतलब सास अपने ही दामाद के साथ चली जा रही है, ये सब समाज में क्या देखने को मिल रहा है? आपको मतलब बहुत शर्म आता होगा कि ये सब क्या हो गया। शर्म नहीं है, कार्ड बट गया था। मतलब 10 दिन सारे रिश्तेदार जान गए, सारे रिश्तेदार बट गया था, बता तो रहे, कार्ड बट गया। अब सब लोग हितनाथ को बोल दिया था इतना दिन तक आने के लिए, मौसी लोग को, मामा को लिए, सब लोग के लिए कि इज्जत पूरा माटी मिल गया हमारा। अब तो आपका शादी भी शायद नहीं होगा और आप भी करें हम शादी नहीं करेंगे। नहीं, अब नहीं करेंगे, अब हम शादी नहीं करें। 10 दिन से बोतल चढ़ रहा था, अभी जाके सही हुए हैं।
ये जो मामला है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से निकल के सामने आ रहा है, जो एक सास जो है कि अपने ही दामाद के प्यार में पड़ करके और अपने ही बेटी के जो है कि पीठ में खंजर घोंपते हुए और अपने दामाद के साथ फरार हो गई है। बाकी इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।